आज हम इनसे सवाल करेंगे बच्चों के ज़हन के बारे में। जैसे आजकल जो है एक एक्वायर्ड ऑटिज्म हो रही है स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से। स्पीच डिले में क्या है, जब आप उसके साथ बोलेंगे ही नहीं, आप उससे बात ही नहीं करेंगे तो वो कैसे बोलेगा। बिल्कुल है। सिर्फ बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं, उनके माँ-बाप का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्लूडिंग मी। जिसकी सिर्फ वजह आपका स्क्रीन टाइम है, बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं है। बच्चे को स्क्रीन पे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन उसके लिए माँ-बाप का साथ खेलना ज़रूरी है। इन ये चीजें नहीं दी, ग्रॉस मोटर ही नहीं बनी तो फाइन मोटर कैसे आएगी। ये सारी कॉग्निटिव थेरेपी और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। अभी वो क्रिएटिव वे में सोच रहा है ना, तो वो अपने आगे आने वाले सालों में भी हर चीज़ को क्रिएटिवली सोचने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये है कि माँ बच्चे को टाइम नहीं देना चाहती। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे ज़हन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई सवाल या कोई मिथ है, उसको दूर किया जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलीना, जो कि ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरोलॉग फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे कि बच्चों के ज़हन के बारे में, कैसे उनका माइंड ग्रो किया जा सकता है, कैसे उनको अर्ली स्टेज पे उनका माइंड डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है, ताकि हर मैदान में महारत हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि हम अपने बच्चे की अर्ली स्टेज में उसकी माइंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और क्या ऑटिज़्म हर बच्चे में हो सकता है? बिल्कुल हर बच्चे में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़्म जो है वो पैदाइशी ऑटिज़्म है तो वो ऑटिस्टिक होगा। जैसे आजकल जो है एक एक्वायर्ड ऑटिज़्म हो रही है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। अब होता क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए, या बच्चे बहुत तंग करते हैं तो माएँ क्या करती हैं, अपनी जान छुड़वाने के लिए उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं, टैब पकड़ा देती हैं। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो बच्चे हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। और एक और इशू आता है स्पीच डिले का। स्पीड डिले। स्पीच डिले में क्या है, जब आप उसके साथ बोलेंगे ही नहीं, आप उससे बात ही नहीं करेंगे तो वो कैसे बोलेगा। बिल्कुल ऐसे। और जब वो बोल के बता नहीं पाएगा, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फिर वो हाइपर होता है, बिल्कुल फिर वो ऐसे। चीज़ें तोड़ता है। तो रीज़न ये है कि एक तो हम टाइम नहीं देते, दूसरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई इस तरह की कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है बच्चे के पास करने के लिए, तो फिर बच्चा जो है वो बर्डनाइज़ होके वो हाइपर एक्टिव होता है, और फिर उसको हम ऑटिज़्म जो है वो डायग्नोज़ करवा के घर ले आते हैं, फिर हम गलत। रोते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। इस बारे में मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, बिकॉज़ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑटिज़्म से रिलेटेड बहुत से लोगों से मिला हूँ और बच्चों से भी मैं मिला हूँ। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपने भी बात की ना स्क्रीन टाइम, सिर्फ़ बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं, उनके माँ-बाप का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्लूडिंग मी। हुँ। एक्चुअली में बच्चा खोल ख किसी भी खिलौने से खेलने के लिए तैयार है, बट माँ उस अपने मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे भी आपने कहा ना कि आप उसको बोलना सिखाएँगे ही नहीं, तो बोलना कब सिखाएँगे? जब किसी चीज़ से खेलेंगे, कोई इंटरेक्शन करेंगे। तो प्लीज़ पापा ऐसे ही टॉयज़ मैन्युफैक्चर करता है, जिससे आपकी और आपके बच्चे में एक कनेक्शन बिल्डिंग हो सके, आप उसको खिलाएँ और वो आपके साथ खेले। नॉर्मली हम ऐसा टॉय यूज़ करते हैं, जो कि हम बच्चे को दे देते हैं सेल डाल के, और वो बस वहाँ पे घूमता रहता है, बच्चा देखता रहता है और हम अपना मोबाइल देखते रहते हैं। जिसकी वजह से ये स्पीच डिले, डेवलपमेंट डिले और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी सिर्फ वजह आपका स्क्रीन टाइम है, बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं है। बच्चे को स्क्रीन पे इतना मज़ा नहीं आता, जितना उसको अपने माँ-बाप के साथ किसी खिलौने के साथ खेल के आता है। तो हम प्लीज़ पापा ऐसे ही मैन्युफैक्चर करते हैं टॉयज़, जिससे ये फिज़िकली तौर पे फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और मेंटली डेवलपमेंट, सोचना पड़ता है, पज़ल्स खेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए माँ-बाप का साथ खेलना ज़रूरी है। ये आपने हमारे कुछ टॉयज़ देखे हैं, आप ये टॉयज़ देख के डेफ़िनिटली मैं आपकी क्लिनिक में देख रहा हूँ, हमसे ज़्यादा ही आपके पास टॉयज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसे आप जो है ट्रीटमेंट तक कर रहे हैं। तो आप हमारी इन टॉयज़ के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? बहुत अच्छे टॉयज़ हैं, एक प्रॉपर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़हन में रखते हुए आप लोगों के टॉयज़ मैं देख रही हूँ डिज़ाइन किए हुए हैं। अब इसमें मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, ए, बी, सी, डी, ये उनको सारा आता है। मतलब ये एक पोएम बिल्कुल है जो ऐसे। बचपन में बच्चों को सुनाते हैं, वो आती है। बट जब मैं उनको पूछती हूँ वेयर इज़ ए? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो ये जो आपने एक अल्फ़ाबेट्स का बोर्ड बनाया है, एक तो इसकी 2 चीज़ें हैं। एक आप लोगों ने इसके अंदर कलर्स ऐड किए हैं और दूसरा इसकी फिक्सेशन ऐड की है। 2 चीज़ें आएँगी। एक तो बच्चे को कलर रिकॉग्निशन आएगी, अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन आएगी, उसको ये पता चलेगा वेयर इज़ ए। वेरी। और जब हम बोलेंगे ना यू हैव टू फिक्स ए, तो उससे उसकी फाइन मोटर डेवलप होगी। अब जो छोटे बच्चे हैं, हमारे पास कंप्लेन आती है जी आपके बच्चे की हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है, फ़ोकस करें। तो हैंडराइटिंग गंदी क्यों है? क्या कोई बच्चा अच्छा नहीं लिखना चाहता या पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं? नो।
हैंड राइटिंग इसलिए गंदी है, उसकी फाइन मोटर डेवलप नहीं हुई, आपने शुरू से उसके इन मसल्स पे काम ही नहीं काम ही किया। नहीं है, जिन बच्चों के इंट्रिंसिक मसल्स वीक होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है। गंदी होती है। आपने शुरू में ही अगर उसको पेंसिल पकड़ा दी है, इन ये चीजें नहीं दी, ग्रॉस मोटर ही नहीं बनी, तो फाइन मोटर कैसे आएगी? अब उसमें होना क्या चाहिए कि उसको इस तरह की, जैसे आपकी ये चीजें हैं, जैसे ये ब्लॉक्स हैं, ये सारी कॉग्निटिव थेरेपी और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। कलर रिकग्निशन है, इससे मल्टीटास्किंग भी आती है। इसके साथ ही जो लेवल के आपने कार्ड्स बनाए हैं, ये हर कार्ड के ऊपर मेंशन है कि आपने कौन सा कलर कहाँ लगाना है। तो एक तो बच्चे का माइंड इन्वॉल्व होता है, सेकेंडली इसको पकड़ने का एक तरीका है, तो फाइन मोटर पे भी काम हो गया। शुरू को जो 2-3 साल हैं आप उसको ये सारी चीजें करवाएं और फिर आप पेंसिल पकड़ा के देखें, फिर मुझसे आगे बात करें राइटिंग गंदी है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छे हैं, आई रियली लाइक इट। और ये एडीएल बोर्ड मुझे बहुत पसंद आया आपका। ये हम जो हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बनवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसमें देखिए बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि आपने लॉक कैसे करना है, ये भी फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए है। उसको उसके शू लेसेस जो हैं वो टाई करने सिखाए जा रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि तुमने अपनी जैकेट की जो जिप है उसको कैसे बंद करना है, बेल्ट को कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है। ये सारी ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, और ये आपका बच्चा जाहिर है पहली बार में तो नहीं सारा कुछ कर पाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छे टॉयज हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दो और टॉयज दिखाना चाहूंगा। मैं उस पर भी आपका जरा फीडबैक और इंटेंशन लेना चाहूंगा। ये हमने दो टॉयज बनाए हैं, बिल्कुल इसमें भी उसी तरह से है। हम चाहते हैं बच्चा वही चीजें सीखे जो कि हम सिखाना चाहते हैं, बट वी वांट टू चेंज दिस और एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज देयर लर्निंग सिस्टम। ये देखेंगे हमने कुछ ऐसे टॉयज बनाए हैं, इस पे भी ये इस तरह से हमारा जो बैक बोर्ड भी कहते हैं, और जी इसका जी नाम तो जी हमने, जी। अच्छा इसमें भी इसी तरह से डिफरेंट कार्ड्स हैं। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ए और बी बना हुआ है विद कलर्स। तो द किड हैज टू चूज दीज स्टिक्स। अच्छा यहाँ से वो बच्चा क्या करेगा, स्टिक्स को चूज करेगा और इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल एबीसी इसको देखते हुए, ये कार्ड है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इसी तरह से बच्चा देखते हुए एबीसी बनाएगा। अच्छा ये इससे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ता है और कहीं ना कहीं माँ को उसको गाइड करना पड़ता है। तो उसके दरमियान क्या होता है, कनेक्शन बिल्डिंग। बस माँ जब कहती है ना बेटा बनाओ ए, वो पॉइंट में तो ए बी सी हो जाता है, वो बच्चे ए नहीं याद कर रहा, वो पॉइंट याद कर रहा है ए बी सी। जैसे हम एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे आप, मैं जब जहां तक समझता हूँ हमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी हमें स्पेलिंग नहीं आते। एग्जैक्टली। इसी तरह से बच्चे को वो ए बी सी पॉइंट याद है, ए बी सी अलग अलग नहीं याद, जैसे कि अभी आपने बताया। तो इसमें अगर हम ये देखें, हम ऐसे बनाते हैं, छोटी सी पजल भी हो गई, ए भी हो गया, थोड़ा सा दिमाग भी लगा और बच्चे ने ए भी सीखा। और आई बिलीव ऐसे वो सारी आगे ऐसे मेमोरी करता जाएगा ना, तो वो थोड़ा क्रिएटिव वे में सीखना शुरू करेगा। अभी वो क्रिएटिव वे में सोच रहा है ना, तो वो अपने आगे आने वाले सालों में भी हर चीज को क्रिएटिवली सोचने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, वो उसको रट्टे सिस्टम से निकलेगा, क्योंकि उसकी जो बेस बनी थी ना वो कुछ क्रिएटिव वे में बनी थी। ऐसे सारी ये हमारा टॉय है। इसके बाद मैं एक और ये दिखाना चाहूंगा, ये भी हमारा एक पैक बोर्ड है। इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पे 200 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और हम हर माह में तकरीबन 2 से 3 नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों के लिए रोबोटिक्स रिलेटेड टॉयज भी रिसेंटली लॉन्च किए, जिससे बच्चा, वो लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के लिए, जिससे बच्चा रोबोटिक्स बनाना सीखता है। अच्छा ये भी एक पैक बोर्ड है। अच्छा इनकी मुझे दोनों है ही, दोनों पैक बोर्ड है, बट दोनों की इनकी फॉर्मेशन में डिफरेंस देखें। ये जो है ये इन्होंने रखा है सिंपल कॉग्निशन के ऊपर, उसकी मल्टीटास्किंग के ऊपर, इसमें इन्होंने रबर बैंड ऐड कर दिए हैं। तो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टिव एक्सरसाइज, जो कि बच्चे के अगर मसल्स वीक है ना तो उसकी स्ट्रेंथनिंग पे भी काम करेगा। आई रियली लाइक इट, ये बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। हम आप जैसे ही काबिल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से सीखते हैं, और फिर उनकी बताई हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अपना ऐसा एजुकेशनल टॉयज, लर्निंग टॉयज और डेवलपमेंट टॉयज जो है बनाते हैं। अच्छा इसमें भी कुछ इसी तरह की ही क्रिएटिव कार्ड्स हैं, जिसमें कुछ चैलेंजेस हैं। अच्छा इसमें हम मजेदार चीज करते हैं कि चैलेंज होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप प्रॉब्लम अपने घर में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये है कि माँ बच्चे को टाइम नहीं देना चाहती।
बच्चे माँ अपने ऐसे दिया ये किचन में मसरूफ है, चले जी मोबाइल में नहीं मसरूफ तो किचन में मसरूफ है, जिसकी वजह से वो टीवी देखता रहता है, उसका डेवलपमेंट डिले है। वो ए बी सी जो ऐसे जैसे मैम ने बताया वो एक्चुअली में उसको नहीं पता वो ए बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है ए बी सी डी, उसको नहीं पता ये ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, क्योंकि उसके माइंड ने ये चीज समझी ही नहीं। हमें लगता है कि उसने एबीसी सीखी है, बट एक्चुअली में इस इंक्लूडिंग माई डॉटर, उसको 1 2 3 आती है, उसको ये नहीं पता 1 पहले होता है, 2 होता है, हुँ। 3 होता है, उसको बस ये पता है 1 2 3, क्योंकि कोकोमेलन में जगह-जगह 1 2 3 आ रहा है। ये वाक़ई में प्रॉब्लम है जिसको देख के हम, अब देखिए जैसे कार्ड है ना, इसके साथ एक रबर बैंड है, जैसे कि आपने बताया इस रबर बैंड से इस तरह के डिज़ाइन बनाने होते हैं, और इस तरह के बहुत से टॉयज़ हम जो है मुतारिफ करवाते हैं। लेकिन हमें आपकी राय ज़रूरी चाहिए होती है कि इस टॉय में या इस गैजेट में हमें क्या कैसे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है ताकि बच्चे ज़्यादा सीख सकें, बिकॉज़ हम वी आर एक्सपर्ट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव, बट आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। बहुत परफेक्ट चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ये जो हैं वो हेल्पफुल होंगी पेरेंट्स के लिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये पेरेंट्स घर पे बच्चों को करवाना शुरू कर दें तो उनको, मुझे नहीं लगता कि बच्चे को कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत है और इतने हैवी चार्जेस पे करने की ज़रूरत है जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ योर माइलस्टोन्स। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिलेड माइलस्टोन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि बच्चों में डेवलप नहीं होती आपकी गलतियों से। बिल्कुल, एक तो वो बिल्कुल। बच्चा ना जो पैदाइशी माज़ूर है वो एक अलग चीज़ बन अलग जाती है, चीज़ है। उसमें भी ये यूज़ होती है, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे ही है। बाद में होती हैं। लेकिन वो बच्चे जो आपके नॉर्मल पैदा हुए हैं, प्लीज़ उनको आप नॉर्मैलिटी की तरफ मत जाने दें। जाहिर। इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज रखें, उनके उनके दिमाग खुलें, बजाय इसके कि आजकल के बच्चे डम्ब हैं बहुत। वजह बिल्कुल। यही है कि उनके पास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है करने के लिए, कोई टास्क नहीं है करने के लिए, खाया पिया सो लिया। हाँ जी। तो ये जो चीज़ें हैं, आई आई हाइली रिकमेंड दिस थिंग्स। जिन भी पेरेंट्स को ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं, वो लाज़मी प्लीज़ पापा जो हैं इनसे कॉन्टैक्ट करें और इनसे जो है ये टॉयज़ जो है वो ऑर्डर करें।